और सी कोई कमियां के लिए तो हेल्प लईए असि जो मर्जी होवे ना छे भुखो मगर घास तो खाण तो रहे ਤੁਸੀਂ कैसी गल्ला कर के ਅਸੀਂ इंडिया ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ ਗਏ इंडिया तो एडे जोगे रह गए कि ਅਸੀਂ इंडिया तो हेल्प लेंदे बड़े अभी ਤੁਸੀਂ कैसी गल्ला कर लगी है बता ओ तू चुप कर पाकिस्तान में है क्या पाकिस्तान में बहुत कुछ है क्या बता पाकिस्तान में बहुत कुछ रह चुका है अगर हम अपनी एज अ कॉमन सिटीजन और एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करें हम जैसे नौजवान बता क्या एजुकेशन है यहाँ पे जितने सियासतदान हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर चुके हैं हेल्प उनसे तबाह बर्बाद नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा जवान जिसकी इस मुल्क को बहुत अच्छा जरूरत है वो आए और अपने मुल्क की इक़्तिदार को संभाले। लेकिन नौजवान तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं सर। बड़े वो बस जमीर कौम नहीं है वो फिर आप अगर पाकिस्तानी भी अपने आप को ना कहे अगर ये यहाँ के वो अपने आप को वो पाकिस्तानी खिलाने का भी हक नहीं रखता अगर वो यहाँ से जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं जिसकी आबाद इधर उनका मरना यबना इधर उनके बच्चे फौरन चले जाए अपना मुल्क छोड़ के कोई बातें करने की ये बात जमीर कौन है। आप एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको क्या उस उसको आपको जॉब हर चीज का एक लायामल होता है। हमारे कुछ नौजवान जैसे कि बाजी का कहना है कि 70% नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। मेरे नजदीक वो मैं उनको किसी खाते में नहीं लेके था वो ये पाकिस्तान में आपके साथी आप पे हंस रहे हैं आप जो बोल रहे हैं आपके साथी आप पे हंस रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो हंसते आपके साथी आप पे नहीं मैं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं हूँ जी। 70% अगर पाकिस्तानी 99% भी नौजवान अगर पाकिस्तान से बाहर चला जाता तो 1% नौजवानों में मेरा शुमार होगा। मैं इंशाल्लाह ताला मर जब तक मेरी आखिरी सांस है पाकिस्तानी कौम और अपने मुल्क को इंशाल्लाह ताला इंडिया की गंदम क्यों खा रहे हैं। ये देखिए हमारी पाकिस्तान की जो गंदम है हमारी मैशत का दारोमदार जो है वो 70% ज़राअत पे है। तो ऐसी बात नहीं है अगर तो नहीं है हिस्सा मैशियत का हमारा आप एक मिनट हम कहते हैं हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है चावलों के बीज हम इंडिया से ले रहे हैं टमाटर प्याज हम इंडिया से ले रहे हैं क्या आप लोगों को पता है इस चीज का। तो देखिए ना मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पता। ये देख रहे हैं कि अगर हम ज़राअत में अगर वो कनक आप कह रहे हैं कि अगर 30 से 40% अगर उधर का इधर आ रहा है तो हमारे खेवड़ा माइंड नमक की कानों का हिस्सा 100% नहीं तो 70% जा रहा है। पिंक सॉल्ट पहले लेते थे एक्सपोर्ट अब बंद हो चुकी है लेकिन आप अपना देखें पहले खेवड़ा माइंड का जितना नमक पहले लेते थे अब नहीं लेते अब नहीं। पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है अब कनक आ रही है तो मुझे आप प्रूव करके बताएं। सर कनक आ रही है गंदम आ रही है वहाँ से टमाटर प्याज भी वहीं से आ रहे हैं। नहीं ये हमारी अपनी वाई है जी हम अपनी वाई भी कर रहे हैं इसमें पाकिस्तानी। मुझे ये बताओ अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान का जो सारा निजाम है ये बात अमीर होता तो ये नौजवान भाई की यही बात आ चुकी है ना कि ये सियासतदान जो है ये लूट के खा गए हर चीज एज अ कॉमन सिटीजन एज अ पाकिस्तानी नेशनल मेरी बात सुने नेशनलिटी रखने का हक जो हम मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपका मैं क्या इंटरव्यू लूं। एक बताओ एज ए इंडिविजुअल आप करप्शन नहीं करते। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाक लाख शुक्र है अल्लाह को। ये आपकी बात झूठ है। एक मिनट आप कहते हैं ना पाकिस्तानी है तो सर अगर हम अपनी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज की बात करें सऊदीया की बात करें जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है अगर दुबई की बात करें सर उन सबके ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छे हैं ठीक है। ये आपका एग्रेशन तब क्यों नहीं जाता है जब अमेरिका से हमने मदद लेनी होती है। ये कहते हैं ना कि जो करवा रहा है पाकिस्तान में अमेरिका करवा रहा है ये एग्रेशन तब कहाँ जाता है। ये 70% पुरानी हिस्ट्री है कि 70 साल हमारी पाकिस्तानी कौम आज तक आजाद नहीं हो चुकी। हमने अपने मुल्क की आजादी एक आजाद मुल्क के लिए ली थी लेकिन हमें आज तक आजादी नहीं मिली। सन 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद से लेके मोहम्मद अली जिन्ना के मरने से लेके आज तक कोई भी आजाद कौम के लिए हम अपना एक जज्बा सरशार नहीं कर सके और हम सड़कों पर नहीं आ सके। तो हमें जरूरत आप देखिए आप कह रहे हैं कि करप्शन सिस्टम आ चुके तो ये एक नेशनलिटी एक एज अ कॉमन एक जो तालीम याफ्ता नौजवान है उसको चाहिए कि वो बाहर निकले सड़कों पर आए और अपने हक के लिए अपने राइट के लिए मुतालबात करे। लेकिन आजकल के मुतालबों के लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इससे बेहतर है कि इक़्तिदार में आने के लिए एक नौजवान नस्ल जो है उसका एक तबका इक़्तिदार के अंदर है। आपको क्या लगता है जो आपने इतने जज्बे से बातें की हैं क्या कितने अरसे तक वो पाकिस्तान में पॉसिबल है आपको कोई नजर आ रही है पॉसिबिलिटी। देखिए मैंने आपको बताया मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हूँ। अभी क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। अभी फिलहाल तो मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का स्टूडेंट हूँ इस लॉ के स्टूडेंट इस वजह से लॉ के स्टूडेंट है क्या आपको अपडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अपडेटेड सिलेबस जी बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। पहले अरबी का सब्जेक्ट था वो खत्म करके हमारे लिए इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम ऐड किया गया ताकि हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए पूरे वर्ल्ड के जो एक लीगल सिस्टम है उसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन आई जाए। तो फिर लोग मुझे तो बात करने दें आप सब। तो फिर सर पाकिस्तानी जो है वो एजुकेशन हासिल करने के लिए जॉब के लिए बाहर के मुल्कों में क्यों जाते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ देखे ना हमारे मुल्क के ये जो
हमारे नौजवान नस्ल बेचारे क्या करे अभी आखिर, वो तंग आ चुके हैं इन सियासतदानों से जिन्होंने जिनके करप्शन में जिमरा हमारा मुल्क आ चुका है, जिनके शिकंजे में। आप इनकी बातों से एग्री करते हैं आप दोनों? मुझे ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं सियासतदान यहाँ के करप्ट हैं, मान लिया, मुझे ये बताएं एज एन इंडिविजुअल आप करप्शन नहीं तो करते? कह रहे हैं मैं करप्शन करता ही नहीं। क्यों नहीं करते? नहीं, आप करप्शन किस हवाले से कह रहे हैं? अपने पहलू शो करें आप। डेली लाइफ में कोई काम, हर चीज में देखिए इसके अंदर सही बात कर रहे हैं। नहीं, वो सही कह रहे थे कि हर बंदे का अपना दीन ईमान है, हर बंदे का अपना जमीर है, वो हर बंदा अपने अल्लाह को जवाब दे है। अगर आप करोगे देखिए 90% कह रहे हैं कि करप्टेड इदारे, तो 10% बाज़मीर और अच्छे और नेक इंसान भी मुल्क में मौजूद है। आप उन 10% को 90% की वजह से चैलेंज नहीं कर सकते। ये आपकी गलत सोच है, नेगेटिव माइंड है। आप अगर 90% तबका करप्शन कर रहा है तो आप 10% को भी भाई आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं मैंने कभी करप्शन नहीं की, आपने मैट्रिक के पेपर दिए, आपने इंटर के पेपर दिए हैं, आपने नकल नहीं मारी क्या? ये जो हर बंदे का जिन्होंने मेहनत की है उनका आपने हक नहीं मारा? करप्शन ये भी करप्शन हर बंदे बेशक करप्शन है। आप मुझे किस तरह कह सकते हैं कि मैंने 9th 10th 11th 12th के पेपरों में कोई नकल शक्ल मारा? ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात देखी जाए तो ये चीज हमारे मुल्क में कैजुअल हो चुकी है। इसके हवाले से हमारे एजुकेशन कैजुअल हो चुकी है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप उनमें शामिल ही नहीं है? नहीं, देखिए एक इंडिविजुअल में बात नहीं कर रहा, उस भाई ने टोटल कैजुअल बात की है हर नौजवान नस्ल के लिए। मैंने एक लेकिन आप उसमें शामिल नहीं है, आप परफेक्ट नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं होता। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं है आज के दौर में, ठीक हो गया? परफेक्ट नहीं है। देखो अमेरिका के गुलाम है। नहीं, चाइना ने खुद 2 नंबर चीजें हमें बना के दी। पाकिस्तान में जो है बहुत कुछ है, ठीक है? पाकिस्तान अगर चाहे तो पाकिस्तान बहुत कुछ आगे कर सकता है, आगे निकल सकता है, और हमें अभी करना पड़ेगा। इतनी देर हमने चाइना का माल इस्तेमाल किया पाकिस्तान में। अब अपनी मिसाल ले लें, आपका मेकअप भी चाइना से ही होता है। नहीं, चाइना से नहीं है। नहीं, तकरीबन देखें तो प्रोडक्ट चाइना से आ तो एक छोटी सी कोई चीजें सामने दुकान है ना, इसके ऊपर देख लें 80% चीजें चाइना की पड़ी हुई होंगी, और वही 2 दिन चलने वाली, ठीक है, 1 दिन चलने वाली। तो जो है पाकिस्तान जो है ना वो खुद बनाएगा चीजें। पाकिस्तान के किस चीज की कमी है आप बताएं? आप बताएं किस चीज की कमी है जो हम बना ही नहीं रहे हैं चीजें? पाकिस्तान के अंदर कमी किसी चीज की नहीं है, हमें खुद में कमी है कि हम खुद स्टैंड नहीं लेते। जिस दिन हम खुद खड़े हो गए ना, स्टैंड लेना शुरू हुए, उस दिन सब। एम्बेसी बंद हो गई है, नो फ्रेंडशिप कहा गया है, चाइना में पाकिस्तानी नागरिकों से ये कहा गया है, तो कितना लॉस होने वाला है हमें? कौन सा लॉस? ऐसा कोई लॉस नहीं होगा हमें। हमने इतनी जंगें लड़ी हैं, ठीक है, और हमें तब नहीं कोई फर्क पड़ा। तो अब ये चाइना की एक दोस्ती से हम इसके ऊपर रिलाई नहीं करते थे, इसका कोई मसला नहीं होगा हमें। हम रिलाई नहीं करते थे चाइना के बस एक प्रोडक्ट के हद तक था ना, उसके अलावा तो वैसे हमें पता था कि उसने अपने मफाद के लिए उसने हमें छोड़ देना है, ठीक है? जिस दिन उसका मफाद पूरा हुआ, अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो दफा हो गया यहाँ से। अब कुछ नजर नहीं आ रहा तो दफा हो गया। अच्छा, आयरन ब्रदर कहा जाता था चाइना को हमारा, ठीक है? अब अफगानिस्तान भी इस वक्त हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। इतने ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, मुंह बोला हमारा भाई हमें छोड़ गया है। क्या कहेंगे आप चाइना के बारे में? क्या कहेंगे, क्या उन पर भी फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि उनकी बहुत सी जो चीजें थी वो पाकिस्तान में आती थी। बिल्कुल, चाइना को फर्क तो इस चीज से पड़ेगा, क्योंकि चाइना के बहुत बड़े जो रॉ मटेरियल था वो पाकिस्तान आता था, ठीक है? अब इस चीज से वो भी ये सोचेगा कि जो है मसला तो हुआ है उनके लिए भी, लेकिन बहरहाल हम फिर भी मेड इन चाइना के यूज करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। एक लिमिटेड टाइम तक। जब प्रोडक्ट ही नहीं आएगी पाकिस्तान तो फिर हम किस तरह यूज करेंगे? अच्छा, नहीं, आप कह रहे हैं कि हम उनसे प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं? हाँ, हम लेंगे ही नहीं, जाहिर बात है। दोस्ती थी, हम सारा एक प्यार बना हुआ था, तो हम जाके उससे मिलते थे। तो अब जब कहाँ से लेंगे फिर प्रोडक्ट? हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। बजट कहाँ से लाएंगे? मैडम देखें, बजट का तो शुरू से मसला आया है, ठीक है, कि बजट इसलिए नहीं, वो पाकिस्तान का मसला है, शुरू से ही रोते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक टीम हटन जो है कैफे बना है, ठीक है, आपने ये देखा है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीम हॉटन्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ज्यादा सेल पाकिस्तान के अंदर हुई है उसकी ओपनिंग के ऊपर, ठीक है? तो पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं है कि गरीब है, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम के पास पैसा है, ठीक है, और वो पैसा जो है ना हम अब राइट वे पे यूटिलाइज करेंगे। तो क्या पाकिस्तान की अवाम खुद घर बैठ के चीजें बनाएगी अपने लिए? नहीं, पाकिस्तान की आवाम जो है, अब जाहिर बात है जब एक रास्ता बंद होता है ना दूसरा रास्ता खुलता है, ठीक है? अब हमारे पास जो है दूसरे अल्टरनेट जो है कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हमें जापान है, बाकी इसके अलावा तुर्की है, और हाँ तुर्की। आपको क्या लगता है तुर्की तो अब हमें कुछ समझता ही नहीं है? शहबाज शरीफ को उन्होंने वापस भेज दिया था। तुर्की जो बेसिकली देखें है तो मुस्लिम मुल्क हमारा जो है वो साथ देगा। यूँ तो मुस्लिम सऊदीया भी है, यूँ तो मुस्लिम दुबई भी है, बट उन्होंने हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई।
साथ भी तो कितना दिया, वो तो हमारी गलती थी ना, हमारी गलती की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वैसे नहीं लगाते। ठीक है, तो जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है हम खुद भी खुद करें, सबसे पहले हमें खुद करने की जरूरत है कुछ। ठीक है, हम खुद खड़े हों, बाकी कंट्रीज